हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आज से मैं आप लोगों की बीएड 2023 की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे बीएड 2007 का पेपर, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं 2023 में एक सरकारी सीट, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। आप लोग जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। ये आपका बीएड 2007 का पेपर है। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, 1 से 10 तक क्वेश्चन देखेगा। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। अगर आप लोग चाहें तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दोपहर के बाद का समय। तो दोपहर के बाद का समय, इसको क्या बोला जाएगा? दोपहर के बाद का समय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपराह्न। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, इसको क्या बोलेंगे? तो जिसे जीता ना जा सके इसको बोलते हैं अजय, ऑप्शन बी। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो, इसको क्या कहते हैं? जो बहुत बोलता हो इसको बोलेंगे हम लोग वाचाल। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, इसको क्या कहेंगे? जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, ऑप्शन बी, सर्वनिंदक। सिर पर धारण करने योग्य, तो सिर पर धारण करने योग्य, तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं सभी बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। मुकुट। जो स्त्री के वशीभूत हो, इसको क्या कहेंगे? प्रेमी, स्त्रैण, गुलाम, स्त्रीदास। जो स्त्री के वशीभूत हो इसको बोलते हैं स्त्रैण। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, इसको क्या बोलेंगे? जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके इसको बोलते हैं अकथनीय, ऑप्शन सी इज राइट। सूर्य के उदय होने का स्थान, सूर्य के उदय होने का स्थान, इसको क्या बोलेंगे? तो सूर्य के उदय होने का स्थान उदयाचल, ऑप्शन डी। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, इसको क्या बोलेंगे? जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, तो जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो इसको बोलते हैं असाध्य, ऑप्शन डी। जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो, इसको क्या बोलेंगे? जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो, तो जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको बोलते हैं कृत्रिम मूढ़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्देश, प्रश्न संख्या 11 से 14 तक नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। जैसे कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? एक बात आपको ध्यान रखनी, जहां पर यथा आ जाए, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए, हर आ जाए, ये शब्द आ जाए तो वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। जैसे कि यथाशक्ति, तो यथाशक्ति आप लोग देख रहे हैं, मैंने आपको बताया यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर, तो इसमें यथाशक्ति है। यथाशक्ति तो यथा आ रहा है, तो सकते हैं। जैसे कि भर पेट, तो ये भर पेट, इसमें भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन, इसमें भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, देख सकते हैं आप लोग यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंख बंद करके। पीतांबर में कौन सा समास है? द्विगु, बहुप्रिय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। यानी कि पीला अंबर है जिनका, पीला अंबर है जिनका। जिस वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर बहुप्रिय समास होगा। तो पीला अंबर है जिनका यानी कि भगवान विष्णु, ऑप्शन बी। घनश्याम, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि उन वाक्य को आप आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा। जैसे कि घनश्याम, आंखें जो हैं घनश्याम की तरह, तो यहां पर कौन सा समास होगा? यहां पर हो जाएगा कर्मधार समास। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास होगा? जहां पर संख्यावाचक शब्द हो तो वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। जहां पर योजक चिन्ह आ जाए वहां पर द्वंद्व समास होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें जो हैं अगर आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो हिंदी को ज़्यादा कठिन नहीं लगेगी आपको। नीचे प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से 3 शब्द पर्यायवाची हैं किंतु एक भिन्न अर्थ वाला है, भिन्नार्थक शब्द चुनिए। तो देखिए भिन्न अर्थ वाला आपको पर्यायवाची शब्द चुनना है।
तो 15वां क्वेश्चन देखेगा, ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन आपको चूज करना है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भिन्न अर्थ वाला पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा पुहुप, ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखेगा, इसमें भिन्न अर्थ वाला पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? भिन्न अर्थ की बात हो रही है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा जलद, ऑप्शन बी। 17वां क्वेश्चन देखेगा, भिन्न अर्थ वाला पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? 17वां क्वेश्चन कालिंद्री, ऑप्शन बी। 18वां क्वेश्चन देखेगा, भिन्न अर्थ वाला शब्द, यहां पे देखिए भिन्न अर्थ वाला शब्द की बात हो रही है, सुरेंद्र, राजेंद्र, महेंद्र, इंद्र, भिन्न अर्थ वाला शब्द। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन बी राजेंद्र, ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द। 19वां क्वेश्चन देखेगा, इसमें भिन्न अर्थ वाला पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? भिन्न अर्थ वाला, ऑप्शन सी जलद। प्रैक्टिस कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं कि हिंदी में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेंड करेंगे। 20 से 24 क्वेश्चन देखेगा, नीचे दिए गए मुहावरों और लोक त्रुटियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि हाथ का मैल परमात्मा की देन, बी सहज प्राप्त वस्तु, सी मेहनत की कमाई, डी तुच्छ वस्तु। तो राइट आंसर हो जाएगा तुच्छ वस्तु, यानी कि हाथ का मैल तुच्छ वस्तु। अगला क्वेश्चन, कलम तोड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कलम तोड़ना, संबंध तोड़ना, अनूठी उक्ति लिखना, मौत की सजा देना, लिखे हुए को काटना। कलम तोड़ना, तो कलम तोड़ना यानी कि अनूठी उक्ति लिखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुक्का भरना का मुहावरा क्या होगा? आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, सी है सेवा करना, डी है इनमें से कोई नहीं। हुक्का भरना, इसका मुहावरा क्या होगा? हुक्का भरना यानी कि सेवा करना, ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बालू की भीत, तो बालू की भीत, इसका मुहावरा क्या होगा? रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कागज के घोड़े दौड़ाना, सारे के सारे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। कागज के घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा? लिखित प्रमाण देना, लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार की बातें करना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबी लिखा पढ़ी करना। प्रश्न संख्या 25 से 30 तक दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। निष्कर्षता का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो को लाइक करते हो जरूर चलिएगा सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा। शुद्ध वर्तनी चुनना है आपको। निष्कर्षता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन बी। दिग्भ्रांत की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दिग्भ्रांत, तो दिग्भ्रांत की शुद्ध वर्तनी होगी दिग्भ्रांत, ऑप्शन बी। डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, डी होगा ना कि बी। परिश्रमिक, परिश्रमिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए परिश्रमिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चंद्र ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? चंद्र ज्योत्सना, तो चंद्र ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन बी ज्योत्सना। ज्ञानेंद्रियां की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ज्ञानेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रियां की शुद्ध वर्तनी होगी ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रियां। पूजनीय की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? पूजनीय, तो पूजनीय की शुद्ध वर्तनी होगी पूजनीय, ऑप्शन डी। ओके, प्रश्न संख्या 31 से 35 तक प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द छांटिए। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल, विशाल, मोटा, बड़ा। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा स्थूल, ऑप्शन ए। रुक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? रुक्ष का विलोम शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, तो रुक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो रुक्ष का विलोम शब्द होगा स्कृंद, ऑप्शन बी। ठीक है, संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? संयोग, तो संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग, ऑप्शन बी। व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? व्यय, व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यय का विलोम शब्द होता है ऑप्शन ए आय।
ठीक है। शामिश का विलोम शब्द क्या होगा? शामिश। शामिश का विलोम शब्द क्या होगा? तो शामिश का विलोम शब्द होगा निरामिष, ऑप्शन डी। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये पंक्तियां किसकी हैं? सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति किसकी रची है? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। ऊपर लिखित में कौन सा छंद है? छपय, बैरवे, सोरठा, दोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोहा छंद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग जग पाए बोराए, इनमें से कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, अनुप्रास, श्लेष। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार, ठीक है। 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? दक्षिणी भाषाओं की, अंग्रेजी की, अरबी फारसी की, संस्कृत की। तो ये किसकी ध्वनियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फारसी अरबी की। ये जो ध्वनियां हैं ये फारसी अरबी की ध्वनियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, कंठस्थ वर्ग का, तालुब वर्ग का, ओष्ठ वर्ग का, मूर्धन वर्ग का। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तालुब वर्ग का, ऑप्शन बी। कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि। कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि। तो राइट आंसर हो जाएगा यह चित्त को आनंदित नहीं करता, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रसास्वाद की अनुभूति का बोध होता है। रसास्वाद की अनुभूति का बोध किससे होता है? चरित्र स्पर्शी रूप से, बी है चित्त के आनंद से, सी है सौंदर्य अभिव्यक्ति से, डी है इंद्रिय सुख मात्र से। तो राइट आंसर हो जाएगा चरित्र स्पर्शी रूप से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है उनकी प्रकृति, उनका चरित्र, उनकी मनोहरता, उनका सौंदर्य। कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है, राइट आंसर हो जाएगा उनकी मनोहरता, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है? मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बिजनौर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीगढ़। अगला क्वेश्चन, हारे को हरि नाम किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। हारे को हरि नाम किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन, त्याग पत्र के लेखक कौन है? त्याग पत्र के लेखक की बात हो रही है यहाँ पे, इलाचंद जोशी, ज्ञानेंद्र, यशपाल, नरेंद्र शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व, असंभव, अद्वितीय, अद्भुत। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। बाल्टी शब्द है देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। बाल्टी शब्द है तो बाल्टी शब्द होगा विदेशज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 11, 9, 7, 5। रामचरितमानस में कुल कितने कांड होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कुल 7 कांड होते हैं, ऑप्शन सी। 52वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी
प्रेमचंद्र की नहीं है। मिस पद्मा, छोटा जादूगर, भाई साहब, ईदगाह। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिस पद्मा, ऑप्शन ए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात हो रही है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास। यहां से आपके संधि विच्छेद स्टार्ट हो जाते हैं। निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इत्यादि की संधि विच्छेद क्या होगी? इत्यादि की संधि विच्छेद पूछी जा रही है इसमें, तो इत्यादि की संधि विच्छेद क्या होगी? ऑप्शन बी, इति धन आदि, ऑप्शन बी। परिच्छेद की संधि विच्छेद क्या होगी? परिच्छेद की संधि विच्छेद क्या होगी? ऑप्शन डी, परिधन छेद, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है। वयोवृद्ध, तो वयोवृद्ध की संधि विच्छेद क्या होगी? वयोवृद्ध, तो वयोवृद्ध की संधि विच्छेद होगी ऑप्शन डी, वय धन वृद्ध। अगर पूछा जाए वयोवृद्ध में कौन सी संधि होगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि वयोवृद्धि में होगी विसर्ग संधि। मनोहर में कौन सी संधि होगी? मनोहर, मनोहर की संधि विच्छेद क्या होगी? ऑप्शन बी, मन धन हर। अगर पूछा जाए मनोहर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो मनोहर में प्रयुक्त संधि होगी विसर्ग संधि। पावक की संधि विच्छेद क्या होगी? पावक, पावक की संधि विच्छेद होगी पौधन अक, ऑप्शन सी। 59 क्वेश्चन देखिएगा। तबले की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या होता है? बंदर का तबले की ताल पर नाचना, तबले में बंदर, बंदर के सिर पर बला, दोषी कोई पर दोष किसी अन्य को। तबले की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोषी कोई पर दोष किसी अन्य को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मिट्टी का माथों का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की मूर्ति, मूर्तिवत, जड़, मूर्ख। मिट्टी का माथों का अर्थ क्या होगा? तो मिट्टी का माथों का अर्थ होता है ऑप्शन डी, मूर्ख। अगला क्वेश्चन। कुएं में भांग पड़ने का अर्थ क्या होता है? ए, नशे में आना, बी, कुछ भी ना सूझना, सी, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, डी, दिमाग का काम ना करना। तो राइट आंसर हो जाएगा सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा आप लोग और सोच समझकर आंसर दीजिएगा। कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कंगाली में आटा गीला मुहावरे का अर्थ होगा मुसीबत पर मुसीबत पड़ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। मन चंगा तो कटौती में गंगा का अर्थ क्या होगा? मन चंगा तो कटौती में गंगा का अर्थ क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज़ सभी आंसर बताते हुए चलेगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ होता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आंधी के आम का अर्थ क्या होगा? सामयिक लाभ, कच्चे आम, आंधी में टूटे आम, कटे फटे आम। आंधी के आम का अर्थ क्या होगा? आंधी के आम का अर्थ होता है सामयिक लाभ, ऑप्शन ए। भारत में हिंदी क्या नहीं है? विदेशी भाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। भारत में हिंदी क्या नहीं है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, विदेशी भाषा नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। उसने कहा था के लेखक हैं। उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद, डॉक्टर रघुवीर। ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल किसकी रचना है? रहीमदास की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बालकृष्ण भट्ट की, भातेंद्र हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल किसकी रचना है? रहीमदास की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र, शंकराचार्य, प्रेमचंद। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ए। ठीक है। साकेत के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन। राम भक्ति पर सबसे अच्छी कविता करने वाला कवि? निराला, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, कबीर।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का विकास किस काल में हुआ? आधुनिक काल, मध्यकाल, आदिकाल, इनमें से कोई नहीं। खड़ी बोली का विकास किस काल में हुआ था? तो खड़ी बोली का विकास आधुनिक काल में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा होना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत। देवनागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजराती। हिंदी के विकास में बाधक है। हिंदी के विकास में बाधक कौन है? हिंदी भाषी क्षेत्रों की अपेक्षा, बी सरकार की अपेक्षा, सी सरल वाक्य रचना, डी हिंदी की लिपि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरकार की उपेक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि कोमा प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कोमा प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरसुरी सम सब कहे हित कोई किस कृत की पंक्ति है? रामचरितमानस, पद्मावत, सुरसागर, विनय पत्रिका। तो राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन सी बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। ऑप्शन बी ये अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यहां पे आपको बताना है कि इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित वाक्यों में कौन अशुद्ध शब्द है? आपको यह बताना है इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में भारत का उच्च न्यायालय है, यह अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, धरती और आकाश के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? धरती और आकाश के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में भ्रमण करने वाला कहलाता है? रात्रिचर, निशाचर, जातुधान, रजनीचर। रात्रि में भ्रमण करने वाला क्या कहलाता है? तो रात्रि में भ्रमण करने वाला निशाचर कहलाता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? सिंदूर की होली किस विधा की रचना? एकांकी, कहानी, नाटक, उपन्यास। सिंदूर की होली ये नाटक विधा की रचना है, ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संत काव्य परंपरा के कवि नहीं है? मलुकदास, सुंदरदास, अग्रदास, कबीरदास। ऑप्शन सी अग्रदास। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रिका निकालते थे? कर्मवीर, माधुरी, सरस्वती, बीड़ा। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रिका निकालते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मवीर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्यास सम्मान किस भाषा के रचनाकार को दिया जाता है? संस्कृत, हिंदी, मलयालम, गुजराती। व्यास सम्मान किस भाषा के रचनाकार को दिया जाता है? ऑप्शन बी हिंदी। अगला क्वेश्चन, साय में धूप के रचयिता हैं? साय में धूप के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी दुष्यंत कुमार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता के भाव को बताने वाला प्रयोग है? बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, रौब डालना, बुरी आदत में पड़ना। तो राइट आंसर हो जाएगा झूठा दिखावा करना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शब्द अविकारी है? महत्व, चंदन, बहुधा, तुम। निम्न में से कौन शब्द अविकारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुधा, ऑप्शन सी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन कवि निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार? ऐसे कौन से कवि हैं जो कि निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, एकांकीकार सभी रूपों में प्रख्यात हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। निम्न में से कौन ललित निबंधकार हैं? अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद, योगी हरि, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र। कौन ललित निबंधकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना एक दिन
हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? एकांकी, नाटक, कहानी, उपन्यास। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहानी। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चित्रलेखा किसकी कृति है? वृंदावन लाल शर्मा, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद। चित्रलेखा किसकी कृति है? तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की कृति है, ऑप्शन बी। जो बाधा बंद रहित हो उसे क्या कहते हैं? निर्बंध, मुक्त, स्वच्छंद, स्वतंत्र। जो बाधा बंद रहित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं निर्बंध, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जो पत्नी विहीन हो उसे क्या कहते हैं? शोकमग्न, विधुर, अनाथ, वाण। जो पत्नी विहीन हो उसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं विधुर, ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन। जब पद में एक या अधिक व्यंजन एकाधिकार बार एक ही क्रम में आए तो उसे क्या कहा जाता है? उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिर पे बैठियो काग आंख, दो खात निकारत, खींचत जी वही श्यार, अति ही आनंद उर धारत में कौन सा रस है? रौद्र, भयानक, भीपत्स, अद्भुत। तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा भीपत रस, ऑप्शन सी, राइट। आगे नात ना पीछे पगा, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? आगे नात ना पीछे पगा, लोक तृतीय का अर्थ क्या होता है? पूर्णत बंधन रहित, ऑप्शन सी। ठीक है, तलवे चाटना का अर्थ क्या होगा? तलवे चाटना, तलवे चाटना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, किसी की खुशामद करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचव्यंग्य एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? सोरठा, रोला, चौपाई, दोहा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौपाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बीएड 2007 का पेपर, जिसमें हम लोगों ने हिंदी के लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के लगभग 100 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।